टेक्नोलॉजी में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है बात रखती हैं, जो कि एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन से बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टैटिस्टिक्स से बात करते हैं, हम मॉनिटरिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं, फिर हम डिटेक्ट करते हैं, फिर हम प्रिवेंट करते हैं प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका अब सोल्यूशन आएगा। फिर उस सोल्यूशन को हम ऑटोमेट करते हैं फाइनली कि अब ये प्रॉब्लम जो है इसका रेजोल्यूशन अब मशीन्स देंगी हमें। बेसिकली स्मार्ट फार्मिंग विद पोल्टा हम आपकी क्या आसानी करेंगे, IoT और बिग डेटा के थ्रू हम आपको अर्ली डिटेक्शन, कोई नुकसान होने से पहले अर्ली प्रिडिक्शन हो गई, मॉनिटरिंग हो गई। आप एक वक्त में बैठ के सारी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं और जिनकी वजह से आप एक्चुअली अपने लॉसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। फ्रॉम पिन टू प्लेन, शुरुआत से आखिर तक, बर्ड्स से लेके उनकी मार्केटिंग तक आपको सारी चीजें एक्चुअली मैनेज्ड और प्रॉपरली सुपरवाइज्ड मिलती हैं थ्रू आवर सॉल्यूशन, थ्रू पोल्टा सॉल्यूशन। हम लाइव डैशबोर्ड्स आपको देते हैं, हम रियल टाइम नोटिफिकेशंस, कोई भी चीज जो आपके फार्म पे इस वक्त हो रही होगी उसके नोटिफिकेशंस आपको आपके आईपैड्स, सेल फोन्स और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हो जाएंगे। We have a full-fledged team जो एक्चुअली आपके सुपरवाइजर्स को कॉल करके इन्फॉर्म करेगी that this is something that you need to look into। हमें नहीं पता कि आज कैसा वेदर है यहाँ पे, कल कैसा वेदर होगा। कंट्रोल शेड्स होने के बावजूद जब आप मार्केटिंग के लिए कोई चीज़ भेजते हैं और जब वो ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से जा रही होती है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन टाइम, उसका क्या इफेक्ट होगा। सो हम इन सारी चीज़ों को प्रॉपर विजिबिलिटी, एफिशिएंसी के साथ ट्रेस करते हैं और ट्रैक करते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्चुअली लॉसेस जो हैं वो घट जाते हैं। हम जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एक स्टेप डाला और हम नहीं है, उसी तरीके से हमारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ हम मिलकर काम करें और हम मेरे पाकिस्तान की पोल्ट्री, ना सिर्फ पाकिस्तान की पोल्ट्री लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास है कि हम पूरे इंडियन की पोल्ट्री को यूज करें। तो इसके अंदर कोई बड़ी नहीं है कि हम इसको ना कर सकें, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री से ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जिसके अंदर वो एक अपनी वेल्यू से शिफ्ट होती है दूसरी वेल्यू की तरफ। तो इस वजह से एक डिजिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट चला हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक शो लगाया गया है कि पूरी फूड चेन के अंदर वो लोग बिल करेंगे जिन लोगों के पास एक प्रॉपर ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होगा। तो ट्रेसेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन कंपनीज के जो लॉसेस को बहुत अच्छी तरीके से वो टैकल करेंगे और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एनहेंस करेंगे। तो पोल्टा एग्जैक्टली इसी बात के ऊपर काम कर रहा है और जो लोग जानते हैं इससे अपने घर साथ हम इस चीज़ को बने हुए और जब से हम हमारे शुरू करने से तो हमने इसको डिफरेंट एंगल से लिया और हमेशा 100 साल के साथ हम प्योरली फोकस है कि इस सोल्यूशन को किस तरीके से एक वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन बनाया जाए। और अब हम लोग हमने 2.5 महीने पहले इस सोल्यूशन को फर्स्ट लेवल वो भी कंप्लीट किया। तो कंप्लीट करने के बाद हम फर्स्ट टाइम हमने ज़्यादातर क्लाइंट्स को डाले नहीं दिया, तो हमने बड़े थोड़े क्लाइंट्स को डाले के लिए अपनी इंडस्ट्री के तो उसके बाद हमने साबित के साथ किया और हमने इमरान साहब और 600 ये हमारे पास कुछ अपने लोगों के जिनके पास आगे किया। डॉक्टर नासिर, आपसे पहला सवाल है, तो न्यू टेक्नोलॉजी को एडेप्टेशन कितना टाइम और लगेगा उसको अडॉप्ट करने में, या करिकुलम जो होता है वो हर साल चेंज होता है टेक्नोलॉजी के इवॉल्व की वजह से? मैं ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो इस वक्त करिकुलम तो चेंज हो चुका है, ऐसा उसमें ये इनोवेटिव चीज़ें नहीं है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हमारा कोर्स है उसके अंदर पोल्ट्री, हाउसिंग एंड इन्वायरमेंट न्यू सब्जेक्ट एक आया है। जो भी आपने बातें की हैं सब इसमें हम कोर्स में पढ़ाते हैं। मेरा सवाल कुछ इस तरीके से है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप अभी कन्वर्ट हुए रिसेंटली और सॉफ्टवेयर और चीज़ें जो आपने हमारी यूज़ की हैं पोल्टा की, आपने पोल्टा का सोल्यूशन लगाया है, उसके बाद आपको क्या एक मॉनिटरिंग में बहुत अच्छा है। मैं अपना बेटा थोड़ी देर पहले भी देख रहा था बेटा
पीछे के अभी क्या एनवायरनमेंट चल रहा है इसके अंदर, हाउस के अंदर कंपैरिजन के अंदर 2 कर रखा है मैंने, उसी एक फार्म के ऊपर 2 पे लगा हुआ 2 पे नहीं लगा। तो कंपैरिजन में उसकी ग्रोथ में हर चीज़ में मुझे अभी सेकेंडली उसका एड हुआ, तो उसके बाद भी उसके अंदर काफ़ी फर्क है। सर क्वेश्चन ये है कि मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस आ रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अब एक नया बंदा फार्मिंग करना चाह रहा है, आप क्या मशवरा देंगे कि किस हिसाब से कि उसको मार्जिन वगैरह एक्सेप्टेबल रेंज में मिल सके? देखिए, इसमें अपना जो फीड की जो फॉर्मुलेशन है और फीड की जो कॉस्ट है वो सब डिपेंड कर रही होती है कि हम मतलब किस FCR पे फीड बना रहे हैं। डॉक्टर जुबैर, मेरा आपसे एक थोड़ा सा सवाल है रिलेटेड टू द मेडिसिन और जो उनकी स्टॉक्स वगैरह हम रखते हैं कि आपके जिस तरह फार्म्स है वो नियर है 10 किलोमीटर्स है, आपने मेडिसिन दी हुई है फार्म A पे, अब फार्म B पे आपका चूजा आ रहा है, अब फार्म B पे सेम मेडिसिन आप रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वहाँ पे स्टॉक है वो स्टॉक आप यूटिलाइज, पहला इसके 2 क्वेश्चन पार्ट है मेरे, एक तो यूटिलाइजेशन का कि यूटिलाइज आप लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है, और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टॉक इन्वेंट्री होती है आप लोग के लिए वो हैंडल करना कितना ऑन एंड ऑफ होता है आपका? पहले तो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि 99% हमारी किसी भी एक फार्म से जो भी कोई भी चीज़ है, मेडिसिन है, फीड है, कोई भी इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो हम ट्रांसपोर्ट ना करें एक फार्म से दूसरे फार्म बायोसिक्योरिटी पर्पज़। तो हम सेपरेट रखते हैं, तो हम जो मेडिसिन अवेल कर रहे होते हैं वो भी इसी तरह होता है कि हमारी मार्केट के अंदर से मेडिसिन ना आए, उसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं डायरेक्ट गोदाम से मेडिसिन जो है वो हमारे पास फार्म के ऊपर डिलीवर हों। तो इन्वेंट्री के हवाले से ये कि हमें काफ़ी सारी आसानी हो रही है, हमें पता है कि हमारे पास फार्म के ऊपर क्या चीज़ अवेलेबल है इस टाइम, क्या नहीं अवेलेबल है, हमें कहाँ पे क्या चीज़ पहुँचानी है। Please accept the gifts from the Polta. For that, I would like first to